Hello, my beautiful souls. फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये आपका जो बचा हुआ यानी 31 दिसंबर 2021 तक की रीडिंग है। और आप लोगों को पता है कि मेरी जो रीडिंग होती है मैं असेंडेंट के हिसाब से करती हूँ। तो अगर आप लोगों का मिथुन लग्न यानी कि जेमिनाई असेंडेंट है तो ये रीडिंग आपको 90% रेजोनेट करेगी। ओके, उसके अलावा फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी सन और मून की डिग्री क्या है, तो उस हिसाब से भी आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं डिवाइन की तरफ से। पहले तो 2 कार्ड हम लोग निकालते हैं कि मिथुन लग्न यानी कि जेमिनाई असेंडेंट वालों के लिए बचा हुआ 2020 यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक में आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें या क्या चेंजेस होने वाले हैं। दो कार्ड्स आप लोगों के लिए हैं और बॉटम में कार्ड आया है डीप रिट्रीट। ओके, यानी कि आपको अपनी सोल से कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आपकी लाइफ में एक अलाइनमेंट का कार्ड है और एक सीकिंग रिफ्यूज। ठीक है, इट मीन्स कि अगर मैं आप लोगों को अलाइनमेंट बताऊं तो अलाइन विथ योर गुडनेस वी कैन नॉट बी डिफीटेड, यानी कि आपको अपने आप को अलाइनमेंट में रखना है। जो चीज़ें आपके साथ अच्छी, आपकी लाइफ में जो चीज़ आप जैसे हो वैसे रहो, लेकिन चीज़ों को बैलेंस में करके रहना है। हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, ना ही बुरा करना है। खुद को अलाइन कीजिए, आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल को एक बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बॉडी के लिए आपको एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगी। वैसे भी अगर मैं आपसे नॉर्मली बोलूँ तो 3 जो नंबर होता है आपके असेंडेंट में 3 नंबर है। ठीक है, आपकी राशि का 3 नंबर है अगर, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है बॉडी, माइंड एंड सोल को। और इन तीनों को बैलेंस करने के लिए आपको बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज, योगा वगैरह करना पड़ेगा। और माइंड के लिए आपको थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए ताकि कोई भी थॉट आपके माइंड में ज़्यादा समय तक ना रहे। और सोल को अपना बैलेंस में रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद है सीकिंग रिफ्यूज। इट मीन्स रिलीफ फ्रॉम सफरिंग कम्स थ्रू इनवर्ड्स टर्निंग एंड डिवाइन ग्रेस। इसका मतलब है आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा इन नेक्स्ट 10 डेज, 9-10 जो भी 10 डेज हैं उसमें आपको मेडिटेशन सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी इनर ग्रोथ में। और जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, उन चीज़ों से आपको बाहर निकालने में भी आपको मेडिटेशन और इनर वर्क ही हेल्प करेगा। तो आप अपनी हीलिंग कीजिए, अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए। पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखी है। हो सकता है कि आप बहुत समय से सेपरेशन में रहे हो सिंस मार्च 2019, क्योंकि अभी तक अब टॉरस में राहु का प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन इसके पहले 1.5 साल तक जो राहु का प्लेसमेंट था वो आप ही के असेंडेंट में था। असेंडेंट में होने के कारण आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए होंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी शादी में भी दिक्कतें आई होंगी। हो सकता है आप किसी लिब्रा को डील कर रहे हो या फिर किसी सेजिटेरियस। देख लेते हैं बाकी। वीनस, ये देखिए मैंने अभी यही आपसे बोला, लिब्रा का कार्ड है और वीनस जो है वो रूल करता है लिब्रा और टॉरस को। तो हो सकता है आप इन लोगों में से किसी एक को डील कर रहे हो। मार्स का कार्ड है, किसी स्कॉर्पियन को या एरीज को भी आप डील कर सकते हैं। और आपके आने वाले समय में मार्स अभी जो है, आप मार्स का प्लेसमेंट वो आपके मार्स अभी इस वक्त पे 12 पाइसिस में है, जो 25 दिसंबर को चेंज होगा। तो वो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेके आएगा। हो सकता है अगर आप अपने
सेजिटेरियस, जैसा मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, सेजिटेरियस के साथ आप डील कर सकते हो, या फिर ये पर्सन जो है लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरीज, सेजिटेरियस, ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। फोर्थ हाउस, स्कॉर्पियो का कार्ड फिर दिखा मुझे। फोर्थ हाउस इसका मतलब है वर्गो को भी डील कर सकते हैं आप लोग, और आपकी फैमिली जो है, होम लाइफ जो है, वो आपके लव लाइफ को अफेक्ट कर रही है। स्पेशली अगर आपके मम्मी हैं या आपके पर्सन के मदर जो हैं, वो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, या तो उनके कारण प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जुपिटर का बहुत बड़ा रोल रहा है आपके रिलेशनशिप में, और अभी जुपिटर आपके असेंडेंट के हिसाब से 10th हाउस में प्लेस हुआ है। देखते हैं 2020 जाते जाते आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके जाएगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, स्टार कार्ड, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में भी। पास्ट में जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है ना, कुछ तो हुआ है, सेपरेशन अगर हुआ है तो वो एक टेम्परेरी सेपरेशन कहला सकता है, क्योंकि डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे थे, वो भी डिवाइन के कारण ही हुआ था। हो सकता है आपको कुछ उस सेपरेशन से सीखना हो, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सेपरेशन जो होता है वो एक बहुत बड़ा, एक प्रीशियस गिफ्ट होता है जो हमें सेल्फ लव सिखाता है, हमारी इनर ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, द हैंगमैन, बहुत सारी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में स्टक हैं, अभी भी आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, बहुत फास्ट एनर्जी हो रही है, पता है। आपके लिए 2 कार्ड नीचे गिरे हैं, जस्टिस का कार्ड मुझे दिखा है, तो एक कार्ड है जजमेंट। मैंने बोला ना कि आपका जो सेपरेशन है वो टेम्परेरी है, क्योंकि सेकेंड चांस आपकी लाइफ में स्ट्रांगली आ रहा है। तो आपके जो कोई नया तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, आपके जो पर्सन जिनसे अगर आप बातचीत नहीं कर रहे थे, वो सडनली आपकी लाइफ में आएंगे, आपको नहीं पता चलेगा, आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा ना जब, तभी वो आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है 31st के अराउंड वो आपसे बातचीत कर लें, न्यू ईयर के लिए विश कर दें। सो आपके पर्सन, अगर आप किसी सेपरेशन में हैं, या अगर आप मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ से दूर हैं, तो 100% वो आपकी लाइफ में अप्रोच करेंगे बाय जनवरी 1st वीक। दिसंबर जाते जाते ये प्रॉब्लम्स अपने साथ लेके जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। सिक्स ऑफ कप्स का मतलब है, हाँ, आपके बीच में कम्युनिकेशन वगैरह भी या तो नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो बहुत रेयर हो रहा है। और मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये जो कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड यही शो कर रहे हैं कि आप, ये होता है रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड। इसका मतलब है, मुझे इस कार्ड से पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी मिल रही है कि कोई नया तो नहीं, बट आपकी लाइफ में आपके जो पास्ट पर्सन है वही आपसे वापस से रिकॉन्साइल होने के लिए, रीयूनियन के लिए आपसे अप्रोच करेंगे। अभी आपके बीच में नहीं, हो सकता है कि कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो, आप अपने डिवाइन सोलमेट के साथ ही डील कर रहे थे। ये सोलमेट का कार्ड होता है जो फिर से आपसे आके मिलता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि वो कोई अर्थ साइन हो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है उनका साइन। सन का कार्ड आया है, इसका मतलब है हैप्पीनेस आपकी लाइफ में। नया साल आते आते आपकी लाइफ में कुछ अच्छी नई खबरें। ये देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि मतलब अब क्लैरिटी के साथ जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में पास्ट में जो चीज़ें गड़बड़ हुई थी उनके बीच में क्लैरिटी आएगी। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पर्सन के साथ में फिर से रीयूनाइट हो जाएंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और सेपरेशन में चल रहे थे तो आपके पर्सन आपसे आगे मिल के बातचीत करेंगे और अब आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और उसी के साथ ये कार्ड भी मुझे दिखा है मैजिशियन। इसका मतलब है आपको नहीं पता है, आपसे छुपाया जा रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी उनको नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप दिन रात उन्हीं के लिए सोचते हैं और उन्हीं को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो कार्ड दिख रहा है वो लग रहा है कि आपके पर्सन आना चाहते हैं। मैं आपको ये कार्ड पहले भी बता चुकी हूँ, आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, एक मिनट, ये कार्ड आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर दिखेगी,
ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए आपको दिख रहा है एक डिवाइन मैस्कुलिन, एक पर्सनालिटी है जिसको यहाँ पे ये ब्लू कलर के जो हैंड्स है देखिए उन्होंने पकड़ के रखा है। यानी कि आपके पर्सन जो है, फोकस, एक सेकेंड, आपके पर्सन उठ के आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन एक कार्मिक कोई ना कोई उनकी लाइफ में है जो उनको अभी भी उठ के आपके पास आने नहीं दे रहा है। कुछ कार्मिक साइकिल्स या कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स उनकी फैमिली में, उनके आसपास या कोई फ्रेंड वगैरह उनको आपके पास आने नहीं देना चाहते। वो अपनी कंप्लीट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के साथ आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये उठना चाहते हैं, हाथ रख दिए हैं उठने के लिए, लेकिन किसी ने उनको पकड़ के रखा है। और वो जिसको ये नहीं समझ नहीं पा रहे, उसको कोई कार्मिक है जो उनको पकड़ के रखा है। ठीक है, आपको नहीं पता है, अंडरनीथ मून का कार्ड है, आपको नहीं पता है कि वो आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वॉच करते हैं। आप अपने व्हाट्सएप वगैरह पे अगर डीपी वगैरह चेंज करते हैं या फेसबुक पे कुछ अपडेट करते हैं, हो सकता है कोई फेक अकाउंट बना के आपको वो फॉलो कर रहे हो, और वो आपको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी के तौर पे देखना शुरू कर चुके हैं। उनको लग रहा है कि आप इतने अट्रैक्टिव हो गए कि कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है, और आप एक परफेक्ट क्वीन है। आप देखिए किंग ऑफ पेंटिकल के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये एक कंप्लीट कपल है, तो वो आपको एक कंप्लीट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं, और उन्हें पता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हस्बैंड है या परफेक्ट वाइफ है। मुझे ऐसा लग रहा है बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स सारी खत्म होने वाली हैं, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। सन का कार्ड है, हस्बैंड वाइफ मैरिज सब चीजें टेबल के ऊपर हैं। आप देखिए हस्बैंड है, वाइफ है, मैरिज का कार्ड है, सन यानी हैप्पीनेस, क्लैरिटी, रिकॉन्सिलिएशन, इंडिपेंडेंसी, सब चीजें आप टेबल पे आ चुकी हैं फॉर जेमिनाई, असेंडेंट और मून और सन साइन। तो ये जो दिसंबर 2020 है, जाते जाते आपकी लाइफ से तकलीफें लेके जा रहा है और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। होल्ड योर विजन, होल्ड योर विजन मतलब आप अभी जो चीजें चल रही हैं उनको बस वॉच कीजिए और अपने इनर वर्क पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है एंड होने में मंथ को। और ये अगर आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया ना, तो चीजें और स्मूथली और आपके हिसाब से होंगी। ठीक है, अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। तो जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, अगर आप मैरिज में सेपरेशन में थे, हस्बैंड वाइफ का कार्ड, मैरिज का कार्ड आया है, बट रिकॉन्सिलिएशन भी आया है। इट मीन्स डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ठीक है, अपने पास्ट को स्टक मत, आप पास्ट की चीज़ों को याद करके रिलेशनशिप को वापस स्टक मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन आपकी लाइफ में आने वाला है। एक्चुअली में आपको जो सेपरेशन मिला है वो डिवाइन ने जानबूझ के दिया था, ताकि आप अपनी ग्रोथ पे, वो आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन भी आप दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं। सॉरी, बस आप अपने लेसन सीख लीजिए, इनर वर्क कर लीजिए, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर लीजिए, इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर आप लोगों की हेल्थ पे कुछ इश्यूज हैं तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव रखेंगे खुद के ऊपर, अपने रिलेशनशिप पे, तो चीज़ें आपके हिसाब से ही होंगी। आगे रोमांस का कार्ड है, यानी रिलेशनशिप में बहुत अच्छे मतलब प्यार भी रहेगा दोनों के बीच में। सक्सेस का कार्ड है, आप दोनों के बीच में सक्सेस भी रहेगी, लेकिन आपको उन्हें, अगर वो गलती कर चुके हैं तो आप उनको माफ़ कर दीजिए। अपने पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं फ्रॉम जनवरी फर्स्ट वीक। ठीक है, तो ये आपके लिए है। मैं एक यूनिवर्स की तरफ से भी कार्ड निकालूंगी।
मूव, एक्चुअली मैं आपके लिए 3 कार्ड गिरे हैं तो मैं तीनों ही पढ़ देती हूँ। मूविंग, इंट्यूशंस एंड क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स। मूविंग का मतलब है चेंज इज हैपनिंग, आपको नहीं पता, मैंने आपसे क्या बोला, आपको नहीं पता है, लेकिन अंडरनीथ आपके रिलेशनशिप अब अगली प्रोसेस में आने वाला है, जो प्रॉब्लम्स थी वो अब ख़त्म होने वाली है। ये जो कार्मिक साइकिल आपके पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं, तो वो अब उनका एंडिंग होने वाला है। मूविंग का कार्ड है चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। अगर आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पे अभी मूव नहीं कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन और अपना इनर वर्क नहीं कर रहे, तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप जब तक आप स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ नहीं करेंगे, फिजिकली मूवमेंट नहीं दिखेगा आपको। मैं हमेशा आपको बोल चुकी हूँ, जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे एक स्टेप आगे आते हैं तभी हमारा फिजिकल आगे एक स्टेप होता है। उसके बाद इंट्यूशन है लिसन टू योर इनर विजडम। इनर विजडम सुनने के लिए आपको मेडिटेशन की हेल्प लेना ही पड़ेगी, अपने इनर वर्क पे फोकस करना पड़ेगा। आप हीलिंग कीजिए, आपको नहीं समझ में आता है तो आप उससे सेशन ले सकते हैं, लेकिन आप हीलिंग ज़रूर कीजिए। क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। पूरे डेक में अगर आपको क्वीन मिल गई है, इट मीन्स आपको एक ब्लेसिंग मिली है, लव की ब्लेसिंग है, जो अब ये 2020 का जो दिसंबर है जाते जाते प्रॉब्लम्स लेके जा रहा है, और जनवरी में आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू जेमिनी असेंडेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।